अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। आज हम एक अजीम अलमर्तबत नबी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी के इब्तिदाई दौर का तफसीली जायजा लेंगे। ये वो नबी हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने ए खलील अल्लाह यानी अपना दोस्त कहा। कुरान करीम में जिनका जिक्र बार बार आया, जिनकी दुआएं आज भी हमारे दिलों को सुकून देती हैं, जिनका तवक्कल, जिनकी कुर्बानी और जिनकी तौहीद परस्ती रहती दुनिया तक ईमान वालों के लिए मशल रहा है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ताल्लुक इराक के मशहूर शहर बाबुल से था। इस वक्त का बाबुल इल्म ओफिन का मरकज था, लेकिन इसी के साथ साथ शिर्क और बुत परस्ती का भी गढ़ था। यहाँ के लोग मुख्तलिफ देवी देवताओं, सितारों, सूरज, चांद और खुद साख्ता खुदाओं की पूजा किया करते थे। हर तरफ जहालत, अंधी अकीदत और गुमराही का अंधेरा छाया हुआ था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम आज़र था, जो बुत तराशने का काम करता था। वो पत्थर तराशता, उन्हें खूबसूरत शक्ल देता और फिर उन्हें बतौर माबूद लोगों में बेचता। हजरत इब्राहीम का बचपन इसी माहौल में गुजरा। जहां आँख खोली वहां बुत ही बुत नजर आते थे, उनके सामने सजदे होते थे, उनसे हाजतें मांगी जाती थीं, उन पर चढ़ावे चढ़ाए जाते थे। लेकिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दिल फितरत सलीमा पर कायम था। वो सोचते थे कि ये पत्थर जो खुद तराशे गए हैं, जो खुद बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, खुद अपनी हिफाजत नहीं कर सकते, वो दूसरों की मदद कैसे कर सकते हैं? वो कैसे खुदा हो सकते हैं? एक दिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से नरमी से कहा, ए अब्बा जान, आप उन चीजों को क्यों पूजते हैं जो ना सुनती हैं, ना देखती हैं और ना ही अब के किसी काम आ सकती हैं? ये सवाल महज एक बच्चे का सवाल न था, बल्कि एक सच्चे दिल की आवाज थी। लेकिन आज़र को अपने बेटे के सवाल में हिदायत नजर ना आई, बल्कि वो गुस्से से बोला, ए इब्राहीम, क्या ताब मेरे माबूदों से मुंह मोड़ रहा है? अगर तो बाज ना आया तो मैं तुझे संसार कर दूंगा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, सलाम हो अब पर, मैं अब के लिए अल्लाह से मगफिरत की दुआ करूंगा। इस माहौल में जहां हर तरफ शिर्क ही शिर्क था, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की फितरत अल्लाह की तरफ मुतवज्जे थी। वो रातों को चुपचाप आसमान की तरफ देखते। एक रात उन्होंने एक चमकता हुआ सितारा देखा। वो बोले, ये मेरा रब है। लेकिन जब सितारा गुरूब हो गया तो कहने लगे, मैं ऐसे रब को पसंद नहीं करता जो गुरूब हो जाए। फिर जब चांद को देखा तो कहा, ये मेरा रब है। मगर जब चांद भी गुरूब हो गया तो फरमाया, अगर मेरे रब ने मेरी रहनुमाई ना फरमाई तो मैं जरूर गुमराह हो जाऊंगा।